नमस्कार, मैं हूँ राखी शाह। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें तिरुवल्लुवर का विषय को पढ़ाऊँगी। तो मैं अभी इस विषय को पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो तुम लोग ध्यान से देखियो कि किस शब्द को कैसे उच्चारण किया जाता है, और ध्यान से मैं उंगली लगाकर तुम्हें समझाऊँगी और तुम मेरी बात को ध्यान से देखना। मैं किस शब्द को क्या उच्चारण करती हूँ यह भी ध्यान में रखना। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तिरुवल्लुवर का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। वे अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। उनका लालन पालन एक निसंतान जुलाहे दंपति ने किया था। ये जुलाहे बल्लुवर जाति के थे। निसंतान होने के कारण उन्होंने बालक को बड़े प्रेम से पाला था। बल्लुवर घर में पालित होने के कारण बालक का नाम बल्लुवर पड़ा था। वे अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तमिल भाषा में तिरु आदरसूचक शब्द है। तिरुवल्लुवर का अर्थ है श्री वल्लुवर। मन में धार्मिक विचार रखकर जगत कल्याण के लिए वे अपने पिता माता से अनुमति लेकर घनघोर जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्हें तपस्या से ध्यान योग और मंत्र तंत्र की सिद्धियां प्राप्त हुई। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने संसार की सेवा करने के लिए संसार के लोगों के बीच में ही रहना पसंद किया। तिरुवल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए। घूमते घूमते हुए नगर में एक धनवान व्यक्ति के घर जा पहुँचे। उस धनवान व्यक्ति का नाम मागा सहाय था। वह उस समय बड़े संकट में था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर कर दिया। उस धनवान व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी तिरुवल्लुवर के साथ कर दी। जीविका के लिए वे अपना पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनाई लगन पूर्वक करने लगे। वे सादा जीवन बिताते थे और उच्च विचार रखते थे। साथ ही साथ वे परोपकार करते रहते थे। एक बार एक सन्यासी उनके घर पर आया। वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था। उनका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का सुखी गृहस्थ जीवन तथा ईश्वर भक्ति देखकर सन्यासी ने पूछा, आपकी दृष्टि से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का? तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही कहा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और सहयोग भाव देखकर सन्यासी के मन से स्त्री के प्रति दुर्भावना जाती रही। वे गदगद होकर बोले, यदि हर स्त्री आपकी पत्नी जैसी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी। यह कहकर सन्यासी वहाँ से चला गया। तिरुवल्लुवर अन्न के महत्व को भली भांति समझते थे। अन्न ही ईश्वर है, यह मानकर वे अन्न के एक एक दाने को मूल्यवान समझते थे। खाते समय यदि एक भी दाना गिर जाता था तो वे सुई से उसे उठाकर साफ पानी में धोकर खा लेते थे। तिरुवल्लुवर ने अपने अनुभव के आधार पर 1303 कुरलों की रचना की, जो तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संकलित है। कुरला का अर्थ है छोटा। यह आकार की दृष्टि से छोटा है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहली आदि भाषाओं में हुआ है। तो शब्दार्थ देखें बच्चों। बल्लुवर जिसका अर्थ है जुलाहा, कल्याण जिसका अर्थ है हित, संकट जिसका अर्थ है विपत्ति, दुर्भावना जिसका अर्थ है बुरी भावना, आतिथ्य जिसका अर्थ है अतिथि सत्कार, गदगद जिसका अर्थ है खुश होना, कुरला यानी कि छोटा। तो बच्चों, अगर तुम सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।